हाँ? विपक्ष मोदी क्यों हटा पा रहा? विपक्ष इसलिए नहीं हटा पा रहा, जैसे ये बोल रहा है ना, जिनके मुंह में पैसा ठूस रहा है वो, उसका तो बाल बच्चा है नहीं, पब्लिक को लूट को अपने चमचों को खिला रहा, मीडिया खरीद रखा है, तो वो इसके जब वोट डालती है पेटियां उठा के ले जाते। जनता को खरीद लिया मोदी ने। जनता अगर पूरी पागल ना हो तब मोदी को एक भी टिकट नहीं मिले। जो मैडम जनता आप भी पागल हो, हम भी पागल तो पागल हो फिर आप क्यों बोल रहे हैं? आप ये घर में रहेंगे सर, रहेंगे तो यहीं पे मैडम। ये रोए थे कांग्रेस जमाने में नहीं होता था क्या? कांग्रेस जमाने में नहीं होता था? खूब होता था कांग्रेस, जब तो 70 साल राज किया है इन्होंने। आज निकलने ना पैसे 352 करोड़ रुपए, ये सारे पैसे अब निकलेंगे इनके। इन्होंने देश को लूट लूट के खोखला कर दिया। ये एक ही भारतीय जनता पार्टी है जो 10 साल के अंदर हमारे देश के अंदर हिंदू देश में हो गया। आपने बोला ना राम मंदिर बना दिया, तो कौन से देश में जाके राम मंदिर बनाए हम? हमारे देश में नहीं बनाए तो किसमें बनाएंगे? निकले तो 350 राम मंदिर बनाओ। मैडम बाबर आके सारी मंदिरें तोड़ के मस्जिदें बना दी। कांग्रेस ने बाबर रोड बना दिया, अकबर रोड बना दिया, ये सारे रोड बना दिए मुस्लिम के नाम से। कांग्रेस ने 70 साल में, हमने अगर 10 साल में हमने राम मंदिर बना लिया हमारे देश के अंदर, हिंदू में आगे तो किसके बनाए? कहाँ पे बनाए हमने? भारत में, पाकिस्तान में जाके बनाए। हुई खड़ी है कांग्रेस के, सोई नहीं यहाँ सुई सारे देश का बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने, कांग्रेस वालों ने। पेट कहाँ से भर गया हमारा? अब पेट भरा हमारा तो मोदी आज 350 को। मैडम 350 करोड़ निकला ना मैडम, 350 करोड़ निकला ना, बोलिए ना उस पे। 350 करोड़ निकले हैं, कांग्रेस शासन भाग गई सुन करके वो। हाँ भागेंगे सारे, ये क्या भागेंगे? कांग्रेस के जितने बड़े बड़े नेता सारे जेल में जाएंगे 2024 के बाद। ये 28 का जो गठबंधन बनाया ना, 28 दिन के 4 महीने रह गए, मोदी तो आ गए 4 महीने के अंदर। मोदी तैयार है प्रधानमंत्री तीसरी बारी। 2029 की तैयारी हो रही है, 2029 से तैयारी हो रही है। 29 में सारे जाएंगे जितने भी गठबंधन। 29 में कौन? 29 में कौन? 29 में भी मोदी या योगी। हाँ, जनता पागल तो नहीं है ना? मैडम की जनता पागल है, आपकी जनता पागल है? जनता पागल नहीं है, जनता बिल्कुल पागल नहीं है। जनता को क्यों कोस रहे हैं? अपनी हार के लिए जनता को कोसेंगे भैया? नहीं, एक बात बताऊँ आपको, ईवीएम मशीन का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। वो ईवीएम मशीन को कह सकती है, जनता को नहीं कह सकती। ईवीएम कैसे योगदान बताइए? अगर कर्नाटक में जीत जाए तो योगदान नहीं है, हिमाचल में जीत के ठीक है, और यहाँ बहुत कुछ पाने के लिए थोड़ा बहुत तो खोना पड़ जाता है ना। तो दिल्ली नहीं लेते? दिल्ली ले लेते अरविंद केजरीवाल से अगर लेना होता तो। आप एक बात बताओ मुझे, बीजेपी वाले वास्तव में किस ग्रह के बंदे हैं? मोदी को शौक है कि हम दिल्ली में जिता दें केजरीवाल को, रोज गरियाते रहे हमको, और हम बहुत अच्छा है हमारे लिए। अच्छा बिल्कुल पक्की बात है यही। क्यों? क्योंकि जीतने के बावजूद भी केजरीवाल सरकार है, केजरीवाल सरकार है, उसकी सरकार है नाम की, वो नाम की भी नहीं है वो। उसके ऊपर किसका वो है चल रहा है आदेश? अब भी वही है सारा। तो यही कितना ऐसा था तो दिल्ली नगर निगम भी दिल्ली 3 टुकड़े में थी, दिल्ली को एक कर गया। मोदी अगर ईवीएम अगर हैक कराते तो दिल्ली की नगर निगम भी जीत ले। दिल्ली के मेयर की पावर कितनी होती है? क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है? वे कांग्रेस के पैदा होने पे ही देश चला है। दे दिया उसको। दुनिया में 13 करोड़ आदमी भूख से नहीं मर। क्यों नाराज है मैम? क्यों नाराज है? क्या लगता है 2024 में कौन पीएम बनेगा? बेड़ा गर्क होगा, मोदी करेगा हिंदुस्तान का, इसके आगे कुछ नहीं है। मोदी आएंगे क्या? मोदी आए ना आए, उसने हिंदुस्तान को आग लगा के फूंक दिया, अब कुछ नहीं हो सकता। मोदी नौकर चाकर थोड़ा आप इससे बात कर रही है। मोदी जी है ना, मोदी बोलिए, पीएम देश के सम्मान तरह से बोलिए। क्या लग रहा है वो नौकर चाकर आप बोल रही हो। मेरे को चढ़ा दो फांसी जाके, क्या दिया पब्लिक को? जो गठबंधन बना है इंडिया वाला, वो टक्कर देगा मोदी को? कोई मोदी ने एक अच्छा काम नहीं करा। जो गठबंधन बना इंडिया वाला, क्या टक्कर देगा? मेरा एक कोई बात है, जो औरत ने सर रखा वो हिंदुस्तान के। गौतम बुद्ध नहीं संभाल पाए थे, गौतम बुद्ध बेकार थे। मुद्दा नहीं, मेरा मुद्दा ये है नहीं तो संघाचार। आदमी इतना अक्लमंद है कि औरत नहीं संभाल सका तो वो हिंदुस्तान को क्या संभालेगा? इस देश में त्याग कोई तो बड़ी बात बताते हैं कि त्याग बड़ी बात होती है देश में। किसमें? इस देश की जो फिलॉसफी रही है उसमें इस अनुसार जो त्याग करता है वो महान कहलाता है। हाँ, महान कलाकार है। उसने परिवार त्याग दिया, शंकराचार्य ने परिवार त्याग दिया, महान हो गए। गौतम बुद्ध परिवार त्याग दिए, महान हो गए। त्याग के औरत को आप भी महान। गौतम बुद्ध ऐसे कर रहे थे, हमें नहीं पता क्या करे, बेड़ा कर दिया। कल तक तो थैला लेके घूम रहा था, आज अंडानी अंबानी को पूरा हिंदुस्तान सौंप दिया। 300 विपक्ष क्यों हटा पा रहा है? जाके बाहर देखो कितनी इसने बिके।
विपक्ष क्यों नहीं हटा पा रहा है मैम? जो चमचे हैं, मैडम इन्होंने बेड़ा कर रखा भागत विपक्ष बने क्यों नहीं हटा पा रहा है मोदी को? हैं? विपक्ष मोदी क्यों नहीं हटा पा रहा है? विपक्ष इसलिए नहीं हटा पा रहा, जैसे ये बोल रहा है ना, जिनके मुंह में पैसा ठूस रहा है वो, उसका तो बाल बच्चा है नहीं। पब्लिक को लूट को अपने चमचों को खिला रहा, मीडिया खरीद रखा है, तो वो इसके जब वोट डालती है पेटियां उठा के ले जाते। जनता को खरीद लिया मोदी ने। जनता जो है पागल है, अगर जनता अकल मानता हो। जनता को क्यों खरीदा है? जनता पागल बता रही है। नहीं जनता जनता अगर पूरी पागल ना हो तब मोदी को एक भी टिकट नहीं मिले। जो मैडम जनता आप भी पागल हो, हम भी पागल तो पागल हो फिर आप फिर आप क्यों बोल रहे हैं आप? हम इस राज में रह रहे हैं, हम मजबूर हैं, पागल इसलिए राज है। में रहेंगे, घर में रहेंगे, सर रहेंगे तो यहीं पे मैडम। टीवी में दिखाया था जनता को पागल 70 साल से जनता ने 70 साल से बात सुनो, 500 का नोट शराब की बोतल ये टीवी में दिखाया था पिछली बार। तो कांग्रेस जमाने में तो ये होता था। उन्होंने कांग्रेस जमाने में नहीं होता था। ये रोए थे। कांग्रेस जमाने में नहीं होता था क्या? कांग्रेस जमाने में नहीं होता था। खूब होता था कांग्रेस, जब तो 70 साल राज किया है इन्होंने। आज निकलने ना पैसे 352 करोड़ रुपए, ये सारे पैसे अब निकलेंगे इनके। इन्होंने देश को लूट लूट के खोखला कर दिया। ये एक ही भारतीय जनता पार्टी है जो 10 साल के अंदर हमारे देश के अंदर हिंदू देश में हो गया। आपने बोला ना राम मंदिर बना दिया, तो कौन से देश में जाके राम मंदिर बनाए हम? हमारे देश में नहीं बनाए तो किसमें बनाएंगे? निकले तो 350 राम मंदिर बनाओ। मैडम बाबर आके सारी मंदिरें तोड़ के मस्जिदें बना दी। कांग्रेस ने बाबर रोड बना दिया, अकबर रोड बना दिया, ये सारे रोड बना दिए मुस्लिम के नाम से। कांग्रेस ने 70 साल में, हमने अगर 10 साल में हमने राम मंदिर बना लिया हमारे देश के अंदर, हिंदू में आगे तो किसके बनाए? कहाँ पे बनाए हमने? भारत में, पाकिस्तान में जाके बनाए। हुई खड़ी है कांग्रेस के, सोई नहीं यहाँ हिंदू कांग्रेस सुई सारे देश का बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने, कांग्रेस वालों ने। पेड़ कहाँ से भर गया हमारा? अब पेड़ भरा हमारा तो मोदी आज 350 को। मैडम 350 करोड़ निकला ना मैडम, 350 करोड़ निकला ना, बोलिए ना उस पे। 350 करोड़ निकले हैं, कांग्रेस शासन भाग गई सुन करके वो। हाँ भागेंगे सारे। ये क्या भागे? कांग्रेस के जितने बड़े बड़े नेता सारे जेल में जाएंगे 2024 के बाद। ये 28 का जो गठबंधन बनाया ना, 28 दिन के 4 महीने रह गए, मोदी तो आ गए 4 महीने के अंदर। मोदी तैयार है प्रधानमंत्री तीसरी बारी। 2029 की तैयारी हो रही है, 2029 से तैयारी हो रही है। 29 में सारे जाएंगे जितने भी गठबंधन। 29 में कौन? 29 में कौन? 29 में भी मोदी या योगी। हाँ, जनता पागल तो नहीं है ना? मैडम जनता पागल है, आपकी जनता पागल है। जनता पागल नहीं है, जनता बिल्कुल पागल नहीं है। जनता को क्यों कोस रहे हैं? अपनी हार के लिए जनता को कोसेंगे भैया? नहीं एक बात बताऊँ आपको, ईवीएम मशीन का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। वो ईवीएम मशीन को कह सकती है, जनता को नहीं कह सकती। ईवीएम कैसे योगदान बताइए? कर्नाटक में जीत जाए तो योगदान नहीं है, हिमाचल जीत के ठीक है, और यहाँ बहुत कुछ पाने के लिए थोड़ा बहुत तो खोना पड़ जाता है ना। तो दिल्ली नहीं लेते, दिल्ली ले लेते अरविंद केजरीवाल से अगर लेना होता तो। आप एक बात बताओ मुझे, बीजेपी वाले वास्तव में किस ग्रह के बंदे हैं? मोदी को शौक है कि हम दिल्ली में जिता दें केजरीवाल को, रोज घर आते रहे हमको, और हम बहुत अच्छा है हमारे लिए। अच्छा बिल्कुल पक्की बात है यही। क्यों? क्योंकि जीतने के बावजूद भी केजरीवाल सरकार है, केजरीवाल सरकार है, उसकी सरकार है नाम की, वो कि नाम की भी नहीं है वो। उसके ऊपर किसका वो है चल रहा है आदेश? अब भी वही है सारा। तो यही कितना ऐसा था तो दिल्ली नगर निगम भी, दिल्ली 3 टुकड़े में थी, दिल्ली को एक कर गया। मोदी अगर ईवीएम अगर हैक कराते तो दिल्ली की नगर निगम भी जीत ले। दिल्ली के मेयर की पावर कितनी होती है? क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है कांग्रेस के पैदा होने पे ही देश चला है? पहले चलता नहीं था। कांग्रेस के पैदा होने से पहले भी चल रहा था, अब भी चल रहा है। कांग्रेस ने बनवाया एम्स। हाँ तो फिर एक बना के फिर छोड़ दिया, तो उसके बाद बुरा हाल। जितने भी एम्स है वो सब कांग्रेस की दिया, बीजेपी ने कोई एम्स नहीं बनाया। देन जो थी सियाने बुजुर्गों की थी। आज जो राहुल गांधी, सोनिया गांधी है ना, तुझे मत बोलो कि इसने कुछ नहीं किया जो के आपके जो बुजुर्गों ने किया, जो आपके बुजुर्गों की जमीन होगी तो आप कांग्रेस ने इस देश को, जो आज इंडिया है वो कांग्रेस की दम पर है। जो देश जब डूब रहा था तो मनमोहन सिंह ने सोना गिरवी रखकर अभी आप कांग्रेस पज्जन चाचा की जी बताएं, आप पूछो सवाल। कह रहे हैं
कि कांग्रेस की देन है भारत? बिल्कुल है, बिल्कुल। कांग्रेस ही पहली पार्टी कांग्रेस थी देश में, इंडिया में। इकोनॉमी भारत की जब पूरी उन्हीं ने चलाया हुआ है। मोदी सरकार जब से आई है, अभी बता दे कोई नया एम्स बनाओ पूरे इंडिया में। एम्स नहीं बना है, 19 एम्स बने हैं भारत में। कांग्रेस एक छोड़ गई यहाँ बाहर पूरी जो पूरी कांग्रेस देखिए ये सुन लो भैया, कांग्रेस ने इस देश में 70 साल में एक एम्स बनाए केवल, और 2014 के बाद 16 एम्स बन चुके हैं। 10 एम्स सुन लो, अरे पहले जाके पढ़ो। डॉक्टर है नहीं, बेगूसराय में अभी तक जमीन डली है, जमीन खेती की है, कोई काम का नहीं, कोई काम नहीं। ये बेगूसराय के पहले जाके आगरे देखिए, ये भाग जाते हैं, इनके पास ना तथ्य ना कुछ। जब कुछ पता हो तभी बात करने में मजा आता है, जब पता ही नहीं है तो कोई फायदा नहीं मजा का। डॉक्टर नहीं है। अरे ये इनको अभी अगर ये अभी बीमार हो जाए तो पहले भागेंगे सरकारी अस्पताल, और वहाँ पे ऑटोमेटिक इनको डॉक्टर दिखाई देंगे। बोलने में क्या है, ये बीमार हो तो सही और जाए तो सही इलाज करवाने, कुछ नहीं इमरजेंसी में चले जाए, देखिए डॉक्टर है कि नहीं है। हम तो न्यूज से पता लगता है, अगर उसमें डॉक्टर की भी कमी है, उसमें इसकी भी कमी है, मशीनों की कमी है, एम्स बना के खड़े कर दिए, लेकिन उसमें बस घोटाला करके कर दिया काम, और क्या क्या उसमें।